गढ़ में भी योगी सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और धड़ाधड़ जाति लिखे वाहनों के पुलिस चालान काट रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहनों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, यानी अब आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर वाहन पर जाति नहीं लिखेंगे और जाति लिखा भी तो ट्रैफिक पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। यानी सीएम योगी के जो आदेश का पालन है वो धरातल पर होता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त मैं अलीगढ़ में हूँ। अलीगढ़ का तस्वीर महल चौराहा है। सबसे पहले आप तस्वीरें ये देख रहे होंगे, ये तस्वीर अलीगढ़ के तस्वीर महल चौराहे की है, जहाँ से कुछ ही दूरी पर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह का ऑफिस है और थोड़ी दूरी पर एसएसपी कलानिधि नैथानी का ऑफिस है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि जो आदेश हुआ था सरकार का, उस आदेश का पूर्ण तरीके से यहाँ पालन हो रहा है। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं उनका लगातार चेकिंग की जा रही है। और सबसे खास बात यह है कि वह देखा जा रहा है कि आखिर कोई व्यक्ति अपने वाहन पर जाति लिख रहा है, उसका चालान पुलिस काट रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में वाहनों पर जाति और धर्म लिखे शब्दों को हटाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही स्वयं ही नाम नहीं हटाए जाने पर पुलिस को नाम लिखे वाहनों के चालान करने को कहा गया है, क्योंकि अमूमन देखा जा रहा था कि लोग अपनी जाति और धर्म का नाम लिखकर टशन और रौब झाड़ने का काम कर रहे थे। इसलिए यूपी सरकार ने इसे रोकने के लिए ये कदम उठाया है। हालांकि इस आदेश का बड़े शहरों में साफ असर दिखा है, लेकिन छोटे शहरों में लाखों वाहन ऐसे हैं जिस पर पुलिस को एक बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा, तभी इस पर अंकुश लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोकधर द्विवेदी जी हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं, आप बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही धीरेन्द्र सिंह वकील हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले अशोक से आप ही का मैं रुख करना चाहूंगी, इस तरह के स्टेप्स को कितना जरूरी आप समझते हैं लोगों के लिए, जो अब योगी सरकार की तरफ से कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं सभी पुलिस कर्मियों को? सही अर्थों में इस तरीके के अलग से निर्देश देने की आवश्यकता नहीं थी। पुलिस को और परिवहन विभाग को स्वतः यह कार्रवाई करते रहना चाहिए। यह कार्रवाई एक अभियान के तौर पर हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने नहीं, बल्कि निरंतर साल भर ये करते ही रहना चाहिए, तभी इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन देखने में ये आया कि सामान्य तौर पर पुलिस और परिवहन के विभाग के लोग इसको कभी कभी नजरअंदाज भी कर देते हैं। लेकिन अब चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं, तो स्वाभाविक रूप से पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में पुलिस के अधिकारी, पुलिस के लोग और परिवहन विभाग के लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और जिन वाहनों पर जाति सूचक या धर्म से संबंधित कोई बात लिखी हुई है अपना टोशन समाज में बनाने के लिए, उनके चालान हो रहे हैं। और ये चालान निरंतर होते रहेंगे तो निश्चित रूप से कुछ दिनों बाद बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल। धीरेन्द्र सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, थोड़ा सा आप दर्शकों को लॉज के बारे में बताएं, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट की हम बात करें तो कौन कौन सी धाराएं हैं जो लोगों पर लगाई जा सकती हैं? अगर वो कई बार होता है ना कि नंबर प्लेट पर स्टाइल में कोई नंबर मेंशन करवा देता है, वहां पर जाति लिखवा देता है या फिर भौकाल के लिए कुछ भी लिखवा देता है, चाहे सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं या विधायक है, तो लॉज के बारे में थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करें ऑडियंस को। जितने भी मोटर व्हीकल्स हैं वो एमबी एक्ट 1988 से गवर्न होते हैं। और यहाँ पर अगर नंबर प्लेट के रेफरेंस में बात करेंगे कि अगर नंबर प्लेट पे कोई जाति सूचक शब्द या कोई भी स्टिकर या कुछ भी ऐसा मेंशन किया गया है तो उसके लिए सेक्शन 192 ऑफ द एमबी एक्ट एप्लीकेबल होगा और उसके अकॉर्डिंग वो पनिशेबल होगा, उसके लिए फाइन लगाया जाएगा और जुर्माना लिया जाएगा। और अगर कहीं बॉडी पार्ट पर किया गया है, किसी भी शीशे पर किया गया है या किसी भी जगह पर बॉडी पर किया गया है व्हीकल के, कोई भी स्टिकर लगाया गया है तो उसके लिए सेक्शन 179 सबसेक्शन 1 में एक तरीके से जुर्माना लगाया जाएगा। एक्चुअली इसके लिए अगर आप एमबी एक्ट को देखेंगे तो एमबी एक्ट में गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को रूल मेकिंग पावर दी गई है। और रूल मेकिंग पावर के तहत वो कोई डायरेक्शन भी दे सकते हैं और कोई रूल भी मेक कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई डायरेक्शन दिया गया है, इसके रिलेशन में कोई रूल मेक किया गया है और कोई उसका ब्रेक करता है तो ये सेक्शन 179 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग इस पर फाइन इंपोज किया जा सकता है और पनिशमेंट भी इंपोज किया जा सकता है। तो यहाँ पर चूंकि अभी निर्देश जारी किया गया कि कोई भी अपने मोटर व्हीकल पर जाति सूचक शब्दों का या धर्म सूचक शब्दों का यूज नहीं करेगा, और अगर कोई यूज करेगा
तो वो एक तरीके से सेक्शन 179 सबसेक्शन 1 का वायलेशन होगा, क्योंकि सेक्शन 179 सबसेक्शन 1 में अथॉरिटी को ये पावर दी गई है कि वो डायरेक्शन दे सकते हैं, और अगर किसी ने उस डायरेक्शन का वायलेशन किया मोटर व्हीकल के रिलेशन में तो वो फाइनेबल होगा, वो पनिशेबल होगा। बहुत सिंपल सी बात है, उस पर फाइन इंपोज किया जा सकता है, उसके लिए पनिशमेंट भी इंपोज किया जा सकता है। तो सेक्शन 179 सबसेक्शन 1 और नंबर प्लेट के रेफरेंस में सेक्शन 192 मेंशन करता है। ठीक है, ठीक है, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। चूंकि अशोक सर आप तो ट्रैफिक विभाग में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा चैलेंजिंग भी ये है पुलिस के लिए, क्योंकि कई बार होता है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी जब खड़े रहते हैं रोड पर, अगर वो किसी को नॉर्मली पेपर्स चेक करने के लिए भी रोकते हैं या फिर वो कोई रूल फॉलो नहीं कर रही है आम जनता, उसके लिए भी अगर रोकते हैं तो कई बार वो पुलिस को ही रौब दिखाकर दौड़ने की कोशिश करते हैं, फालतू के भौकाल दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अशोक सर थोड़ा चैलेंजिंग क्या नहीं है ये कि इतनी जल्दी सभी लोगों को समझाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग वो भी हैं कि भले ही इस तरह के स्ट्रिक्ट रूल्स है लेकिन तब भी इन रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये चैलेंजिंग तो है और सही मायने में ज्यादा समस्या आती है जो रूलिंग पार्टी के से प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जो लोग जुड़े होते हैं वो ज्यादा समस्या पैदा करते हैं। ये सच्चाई है और कभी भी कोई भी रूलिंग पार्टी रही है उनके समय में ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि वो आरोप लगाते हैं अगर कोई पुलिस वाला गाड़ी चेक कर रहा है और जिसकी गाड़ी चेक कर रहा है वो रूलिंग पार्टी से संबंधित है तो वो समस्या पैदा करता और सबसे आसान आरोप लगा देता कि साहब हमारे साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे थे जिसके कारण, या ये भी कहते हैं रिश्वत मांग रहे थे जिसके कारण पुलिस वाला दंडित हो जाता है। तो इसलिए पुलिस वाले कभी बचते हैं ऐसा पाया गया है। लेकिन चूंकि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े कड़े शब्दों में कहा है और ये उनके निर्देश अखबारों में टीवी पर आया है, सभी लोगों की जानकारी में आया है, तो अब जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में रूलिंग पार्टी यानी भाजपा के लोग या उससे जुड़े लोग इस तरीके का उत्पात नहीं कर रहे हैं और पुलिस के लोग बिल्कुल निडर होकर के इनका चालान कर रहे हैं। जो इस तरीके के स्टिकर लगाए हुए चाहे अपने गाड़ी के नंबर प्लेट पर लगाए हैं या गाड़ी में कहीं और इस तरीके की चीजें लगाए हैं तो उनके चालान हो रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने का बड़ा असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। एक तो मशीनरी पर पड़ता है, मशीनरी अलर्ट हो जाती है, चौकस हो जाती है, उत्साह से काम करती है। दूसरे उनके पार्टी के लोग भी इस बात को महसूस करने लगते हैं कि अब ये दुप्पलबाजी नहीं चलेगी, इस तरीके की बातें नहीं चलेंगी, पुलिस वालों को धौस पट्टी में आप नहीं ले पाएंगे, तो वो भी नियम कानून का पालन करते हैं, जो अच्छी बात है। बिल्कुल। धीरेन्द्र जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, कई बार होता है कि नंबर प्लेट की कलर्स ही चेंज कर देते हैं कुछ लोग, क्योंकि अमूमन जो जरूरी है व्हाइट नंबर प्लेट होनी चाहिए, लेकिन कई बार देखा गया है कि कई बार चाहे कार की नंबर प्लेट हो, बाइक की नंबर प्लेट हो, तो उनका कलर ही चेंज कर देते हैं। तो इस फेज में कौन सा लॉ है जो इम्पैक्ट करने वाला है लोगों पर, ये थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर पाए तो। इसमें भी एमबी एक्ट ही एप्लीकेबल होगा और मैंने जैसा बताया कि इसमें सेक्शन 39 और उसके साथ में सेक्शन 192, क्योंकि नंबर प्लेट के रेफरेंस में सेक्शन 39 बताता है कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट मेंशन करनी है। इसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि आईएनडी ब्लू कलर का होना चाहिए और सारा फॉर्मेट मेंशन है। अगर उस फॉर्मेट को आप वायलेट करते हैं तब सेक्शन 192 में इसके रेफरेंस में फाइन इंपोज किया जा सकता है और पनिशमेंट इंपोज किया जा सकता है, जो कि 5000 तक फाइन हो सकता है। तो सेक्शन 39 ऑफ द एमबी एक्ट एंड सेक्शन 192 इसके रेफरेंस में एप्लीकेबल होगा। लेकिन अशोक सर एक अच्छा मैसेज क्या नहीं जाएगा इस स्टेप के बाद? इवन ये स्टेप शायद पहले ही ले लेना चाहिए था, अब से बहुत पहले, क्योंकि बहुत बार होता है कि इस तरह के केसेस आते हैं और ज्यादातर आप देखेंगे कि चाहे किसी की कार हो या फिर किसी की बाइक हो, यानी टू व्हीलर हो या फिर 3 हो या फिर 4 हो, हम ज्यादातर देखते हैं कि उनकी कार हो या फिर ऑटो या कुछ भी, कुछ ना कुछ मेंशन जरूर रहता है जो उन्हें कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करने की कोशिश होती है, जो वही मैंने कहा कि फालतू का भौकाल होता है। तो क्या नहीं लगता कि स्टेप बहुत पहले लेने की जरूरत थी? बहुत सही कह रहे हैं, ऐसे स्टेप पहले ही उठाना चाहिए था। नियम में इस तरीके के प्रावधान पहले से ही हैं, तो नियम का उल्लंघन तो होता रहता है। लेकिन जैसा मैंने अभी पहले कहा था कि इस तरीके का भौकाल ना केवल रूलिंग पार्टी के लोग बल्कि समय समय पर देखने का आया है कि अपराधी लोग भी इसका लाभ उठाते हैं। अपराधी लोग भी समाज में या पुलिस के सामने अपना भौकाल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सख्ती होती है, कार्रवाई होती है,
तो निश्चित रूप से अपराधी तो सबसे पहले दुबक जाते हैं और बाकी जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं वो भी संयम रखते हैं।